अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर के परेशान है तो आप सभी के कट ऑफ के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि आपकी जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आप मेल हो, फीमेल हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, रिजर्व कैटेगरी हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कब तक होगा, उसमें क्या कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए। साथ ही साथ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है कि जो आपका रिजल्ट है वो कब जारी होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो आप में से जितने भी व्यक्ति कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर परेशान है तो आपके सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। एक बार वीडियो पे ट्रस्ट करके पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी की। जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कितनी थी 1 to 5th, ठीक है, 6 to 8, उसके बाद में 9 to 10th और 11 12th में जो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। सभी के कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि आप जो है आपका कितना स्कोर है, कि आप जो है अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारे दस्तावेज जो है रेडी रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर पीआरटी की, ठीक है। तो पीआरटी में देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी आपकी वो कितनी थी 9400 प्लस थी। उसके बाद में जूनियर की बात करें तो यहाँ पर 31,982 जो है आपकी वैकेंसी थी। उसके बाद में टीजीटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है 23,000 प्लस जो है आपकी वैकेंसी थी नंबर ऑफ, ठीक है। पीजीटी की बात करें तो 50,000 प्लस जो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 to 10th की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 9 to 10th का पेपर दिए हैं, ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद ही जो है ये कट ऑफ को रेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अगर आपका इतने से इतने के बीच में नंबर है, ठीक है, अब 9 to 10th की जो कट ऑफ है वो इतने मतलब इतना ही रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल की तो 68 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से लेकर के 65 के बीच में रहने वाली है। बीसी की बात करें तो 61 से लेकर के 64 के बीच में रहने वाली है। ईबीसी की बात करें तो 58 से लेकर के 60 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं पर एससी की बात करें तो 54 से लेकर के 56 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करें तो 56 से लेकर के 58 तक जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए ये तो बात हो गई मेल की, ठीक है। ये जितने भी मेल अभ्यर्थी के कैंडिडेट है, सॉरी मेल कैटेगरी के कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं उनकी जो है कट ऑफ की बात होगी। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं तो देखिए जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, उसमें ये जो आपकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपको बताई, इसमें से आप जो है 3 से 4 नंबर अपना कम कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपका जो है इतना नंबर है, ठीक है, इतना 68 से लेकर के 70 के बीच में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आप जो है अपने आप को सेफ स्कोर में समझिए, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो है किस लेवल का आया था, ठीक है। इससे जो है कम हो सकता है, बट इससे ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल श्योर रहिए, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पर जो है आप अपना नंबर जो है 65 से लेकर के 70 के बीच में रख सकते हो, या फिर उससे भी थोड़ा सा कमी, मतलब 60 के ऊपर हो। बट देखिए जिनका यहाँ पर 48 है, ठीक है, तो 48 है तो देखिए कट ऑफ का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 68 लगाया जा रहा है। तो 48 जिनका है वो मतलब उनका तो मतलब नहीं ही चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग इतने पे अपनी उम्मीद मत लगाइए। बट हाँ, अगर आपका 58 है, ठीक है, 68 है तो यहाँ पर आप अपनी उम्मीद जो है पूरा पूरा लगा सकते हो और इतनी ही आपकी जो है कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 to 8 की कट ऑफ की, ठीक है। 9 to 10th की कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज में आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर ठीक है जो आपका उर्दू है, ठीक है, उर्दू, हिंदी, एसएसटी, बांग्ला, संस्कृत में से अगर आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है तो मैंने यहाँ पर मेल फीमेल, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी और जो है सभी की जो है यहाँ पर कट ऑफ रखी हुई है। तो अगर आप मेल है तो 65 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है और 55 से लेकर के 61 के बीच में फीमेल लोग की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी अपना जो है अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा। उसके बाद में ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ठीक है, मैंने यहाँ पर सभी की जो है कट ऑफ लिख दी है, बिल्कुल मेल फीमेल सभी मतलब कैटेगरी वाइज जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर रख दी हूँ। तो यहाँ पर आप जो है अपना मैच कर लीजिएगा। अगर आपके इतने से इतने के बीच में जो आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, ठीक है। जो है ये जो है आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बता रही हूँ। उसके बाद मैं अगर बात करूँ मेल फीमेल साइंस, ठीक है, जिनका भी कट ऑफ जो है
मैथ और साइंस है तो उनकी देखिए जो आपकी कट ऑफ है, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो 62 से लेकर के 69 के बीच में, और फीमेल की बात करें तो 55 से लेकर के 60 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पर AWS की भी मैंने लिख दी है कट ऑफ, BC की भी लिख दी है, EBS की भी लिख दी है, SC की भी लिख दी है, ST की भी। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर जो है कट ऑफ लिखा है कैटेगरी वाइज। तो आप लोग जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उस हिसाब से जो है अपनी कट ऑफ जो है यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। ओके, कुछ सब्जेक्ट की आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं मैथ और साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है कम जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मैथ और साइंस का पेपर था वो हार्ड आया था लैंग्वेज के अपेक्षा। ठीक है, सॉरी लैंग्वेज बोले अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ और साइंस की आपकी जो है कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ पर जो है आपका, अगर आप इस कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 44 से लेकर के 48 के बीच में भी आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो बात करूँ अगर हिंदी की, ठीक है, हिंदी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, ठीक है, SST की बात करूँ, तो इनका पेपर जो है मैथ और साइंस की पेपर की अपेक्षा में थोड़ा सा मतलब ठीक आया था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी आया था, ठीक है, बट ठीक आया था। मैथ और साइंस का जो है पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल का आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6 to 8 की आपकी कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ दे रखी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए जो 6 to 8 आपकी जनरल, अगर आप मेल कैटेगरी से हो तो 68 से लेकर के 72 के बीच में जाने वाली है। फीमेल हो आप तो 65 से लेकर के 66 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर OBC का भी दिया हुआ है। ठीक है, सारे जो है कैटेगरी वाइज, और फिर अगर आप मेल हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद में फीमेल हो तो आप यहाँ पर जो है मैच कर लीजिएगा। मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ओके, उसके बाद में देखिए ये तो बात हो गई साइंस की कट ऑफ की। अब मैं आप लोगों का SST की कट ऑफ भी यहाँ पर दिखाती हूँ कि SST की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाएगी। 6 to 8 की जो है यहाँ पर बात हो रही है। ओके, देखिए यहाँ पर जो आपकी SST की कट ऑफ है, ठीक है, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 74 से लेकर के 75 के बीच में जाने वाली है। और जो फीमेल है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर अपना 2 से 3 नंबर जो है कम कर लीजिएगा। या फिर तो देखिए जो 70 से लेकर के 71 के बीच में रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको सारी कैटेगरी लिख दी है। आप जिस कैटेगरी में हो, उसके बाद में मेल हो, ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में फीमेल हो तो आप जो है इस साइड जो है अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ अगर हम हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी की देखिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। 75 से लेकर के 80 के बीच में, 70 से लेकर के 71 के बीच में ये जनरल कैटेगरी की जो है आपका मार्क्स है। उसके बाद में ST की बात कर लूँ तो 53 से 54 के बीच में, और 51 से लेकर के 53 के बीच में आपकी जो है कट ऑफ जाने वाली है हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक, OBC, EWS, BC, EBC, SC, तो आप जो है यहाँ पर आपकी जो है कट ऑफ लिखी हुई है मेल की, और उसके बाद में इधर में फीमेल की कट ऑफ लिखी हुई है। तो मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग जो है यहाँ पर अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आपका अगर इतने नंबर के बीच में जो है आपका नंबर बन रहा है, मार्क्स बन रहा है, तो आपने आपको सेफ स्कोर में सब समझो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखिए। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो 65 से लेकर के 72 के बीच में, वहीं पर अगर फीमेल हो तो 55 से लेकर के 65 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली है। यहाँ पर बाकी मैंने OBC, EWS, EBC, SC, ST की जो है सारी कट ऑफ यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। तो अब उसके बाद मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आप लोगों को रेडी रखने, इसके बारे में भी यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 10th का मार्कशीट, 10th का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, उसके बाद में 12th का मार्कशीट, ठीक है, 12th का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन स्नातक की मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिग्री भी आपको यहाँ पर चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें तैयार रखिएगा अपना। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, BA DLED MAd का जो है मार्कशीट चाहिए, BA DLED MAd की सर्टिफिकेट और डिग्री भी जो है आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सीटेट कर रखा हो, अगर आपने एस्टेट कर रखा हो तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही यहाँ पर आपको चाहिए। तो अगर आपने सीटेट किया है तो सीटेट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एस्टेट किया है तो एस्टेट की जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, OBC NCL नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, AWS सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं तो उनके लिए जो है AWS सर्टिफिकेट भी उनको चाहिए। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए। उसके बाद में आपको आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, जाति, आय, निवास, OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए। जिसके पास ये सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्दी बनवा ले। विवाहित महिला का जाति, आय, निवास, OBC NCL में पिता का नाम होना अनिवार्य है। तो देखिए जो भी आपका आय, जाति, निवास है वो जो है प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना
पुराना है तो वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। जो है आपका प्रेजेंट टाइम का जो है आय जाति और निवास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। वहीं पर देखिए पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की जो आपका नंबर है, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ है, तो देखिए अब उसमें क्या हो गया कि कल रात में एक नोटिस आई थी कि उसमें जो है अब जो है लैंग्वेज का भी नंबर ऐड किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए जो आपकी कट ऑफ है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर कट ऑफ बनाई थी, बट अभी जो लैंग्वेज का नंबर ऐड होगा तो उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी बहुत चेंज होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो अलग से वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ अगर यहाँ पर मैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 18 से लेकर के 20 दिन के, ठीक है, 20 दिन के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो आपका रिज़ल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।